श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि दिवाली के 5 दिनों की पूजन में जो सबसे आखिरी का दिन होता है, 5वां दिन होता है, वो होता है भाई दूज का। और इस बार भाई दूज कब पड़ रही है, भाई दूज पर आप लोगों को तिलक करने का समय क्या है, इसी के साथ में भाई दूज के दिन जो दीपावली के 5वें दिन की पूजन होती है वो कैसे होती है, और जो 2 सिक्के आप लोगों ने 5 दिनों की पूजन में अपने रखे हुए हैं उन 2 सिक्कों का आप लोगों को क्या करना है, ये सारी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि दीपावली और गोवर्धन पूजा के बाद जो आखिरी दिन आता है दीपावली पूजन का, वो आता है भाई दूज का, जिसे यम द्वितीय मतलब भाई दूज भी कहते हैं, यम द्वितीय भाई दूज भी यहाँ पर आप लोग इसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं कि भाई आप लोगों को भाई दूज मनाना कब है, किस दिन जो है भाई दूज मनाना सही रहेगा। देखो, दीपावली की 2 तिथियों के कारण इस बार गोवर्धन पूजा और भाई दूज की तिथि में भी जो है इधर उधर हो चुका है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन है कि 2 नवंबर की भाई दूज है या 3 नवंबर की भाई दूज है। तो देखो, सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भाई दूज पड़ती है वो कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की यहाँ पर द्वितीय तिथि को पड़ती है ना। और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो द्वितीय तिथि है वो दोस्तों 3 नवंबर 2024 के दिन पड़ रही है। वो क्यों पड़ रही है दोस्तों, वो हम आपको बताते हैं। देखो, ये जो द्वितीय तिथि है या भाई दूज की जो तिथि है, यम द्वितीय की जो तिथि है, वो 2 नवंबर शनिवार के दिन रात 8:23 से शुरू हो रही है। किस दिन? 2 नवंबर को शनिवार रात 8:23 से शुरू हो रही है, जो कि अगले दिन 3 नवंबर को रविवार की रात को 10:05 तक रहने वाली है। तो उदय तिथि के अनुसार देखा जाए और सब नियमों के हिसाब से देखा जाए तो 3 नवंबर को ही जो है यहाँ पर भाई दूज मनाना सही रहेगा। ठीक है, और यही सही तारीख है। 2 नवंबर की जो है आप लोग जो है गोवर्धन पूजा मना सकते हैं और 3 नवंबर की जो है यहाँ पर भाई दूज मनाई जाएगी। ये बात आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए, है ना। तो भाई दूज कब है? 3 नवंबर 2024 के दिन, रविवार के दिन, है ना। और भाई दूज का जो दिन होता है दोस्तों, भाई बहन के पवित्र रिश्ते का एक पर्व होता है। और इस दिन जो है बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक करती हैं। इस दिन जो है भाई की लंबी उम्र के लिए यहाँ पर बहनें प्रार्थना करती हैं और भाई जो है वो अपनी बहनों को कुछ उपहार भेंट वगैरह जो है यहाँ पर प्रदान करते हैं ना। तो जो आपकी कन्फ्यूजन थी भाई दूज को लेकर, वो हमने आपको क्लियर कर दिया कि 3 नवंबर को ही जो है भाई दूज मनाई जाएगी। अब हम जानते हैं कि 3 तारीख को, 3 नवंबर को आप लोगों को किस समय अपने भाई का तिलक करना है, किस समय जो है भाई दूज यहाँ पर मनानी है। देखो, भाई दूज कभी भी राहुल काल में नहीं मनानी चाहिए, हमेशा शुभ मुहूर्त और विजय मुहूर्त में ही मनानी चाहिए। तो हम आपको ये मुहूर्त बता देते हैं। देखो, सबसे पहले शुभ मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो भाई दूज के दिन जो मतलब तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त है वो दोपहर को 1:10 से शुरू होगा, जो कि दोपहर के 3:27 तक यहाँ पर रहने वाला है। मतलब कि 3 नवंबर को आप लोगों को दोपहर के 1:10 से लेकर दोपहर के 3:27 तक या 3:30 बजे तक जो है आप लोग अपना भाई दूज मना सकते हैं। मतलब बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर सकती है ना। और इसके बाद अगर आप लोग तिलक ना कर पाओ तो एक और मुहूर्त है जो कि विजय मुहूर्त है, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है तिलक करने के लिए। तो विजय मुहूर्त आप लोगों का दोपहर को 1:54 से शुरू होगा, जो कि 2:48 तक यहाँ पर चलने वाला है। ठीक है, तो इस समय के बीच में भी आप लोग अपना जो तिलक है बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक कर सकती हैं। पर दोस्तों, एक राहु काल का समय है, इस समय के बीच में आप लोगों को यहाँ पर तिलक नहीं करना चाहिए। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो राहु काल का समय है वो 3 नवंबर को शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक है। मतलब शाम 4:30 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक आप लोगों को यहाँ पर भाई दूज नहीं मनाना है। इसके बाद जिस समय तक जो है यहाँ पर भाई दूज की तिथि रहने वाली है, उस समय से पहले पहले आप लोग कभी भी अपने भाई का जो है तिलक यहाँ पर कर सकते हैं। पर आप लोगों को राहु काल के अंतर्गत तिलक नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो शुभ मुहूर्त हमने आपको बताया उनके हिसाब से भी आप लोग यहाँ पर तिलक कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, जिन लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है तो वो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी यहाँ पर 3 नवंबर के दिन जो है तिलक कर सकते हैं ना। और दोस्तों, जिन लोगों के भाई उनसे दूर रहते हैं या वो भाई दूज के दिन एक दूसरे के आसपास नहीं आ सकते हैं, तो उस जगह पर बहनें अपने एक सूखा गोला लें और उस पर तिलक वगैरह करें। उसको जो भी चीज़ें करते हैं, जैसे भाई की पूजा करते हैं वैसे ही उस गोले की पूजा करें। और जब आपका भाई आपको मिले तो भाई उसको जो है आप लोग ये गोले के साथ में आप उसका तिलक वगैरह जो है कर सकती हैं, मिठाइयाँ वगैरह देकर। ठीक है, तो ये एक विधि है उन लोगों के लिए जो लोग मिल ना पाए, भाई और बहन एक दूसरे से भाई दूज के दिन। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। उसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोस्तों इस दिन यम की भी पूजन होती है। आप बहनें जो है अपने भाई की पूजन करने से पहले एक बार यम की भी पूजन कर लें, जिससे कि होता यह है कि वो आपके भाई को कभी भी ऐसी मतलब अकाल जो है चीज़ें होती हैं उनसे जो है दूर रखते हैं। इसलिए आप लोग पहले यम देवता की पूजन करें, उसके बाद फिर आप अपने भाई का जो तिलक है उसे करें। ठीक है, बहुत सारी दुख और दुविधाओं से जो है यम देवता हमें दूर रखते हैं और आपको और आपके भाई को भी यहाँ पर दूर रखते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी थी जानना, जो कि हमने आपको बता दी हैं। अब दोस्तों, अब हम लोग जानते हैं कि आप लोगों को भाई दूज के दिन जो शाम के समय की पूजन है, जो कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताई हुई है, उसको कैसे करना है। जो 2 सिक्के रखे हुए हैं पूजन में, उसका क्या करना है। देखो, सबसे पहले हमें 5वें दिन की शाम के समय पूजन करनी है। शाम के समय पूजन करने का समय वही रहेगा जो प्रदोष काल का समय होता है, शाम के 6 बजे से लेकर रात
8 बजे के बीच में कभी भी। तो इसके लिए दोस्तों अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप लोगों को यहाँ पर कुछ सामग्री लेना है। एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ, एक अमरबेल का टुकड़ा, ये हमें पूजन में जो है यहाँ पर समर्पित करनी पड़ेगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को इस दिन 5 दिए लेना है मिट्टी के लंबी बत्ती के। पर ये जो 5 दीपक होंगे ये पूरे घी के तैयार होंगे, ये तेल के नहीं होंगे, ठीक है। और इस दिन जो है आप लोगों को कुछ अलग से दीपक लगाने की ज़रूरत नहीं है माता लक्ष्मी जी के पास में। मात्र जो आपके 5 दीपक हैं, इन्हीं 5 दीपकों को आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है। पर जो ये 5 दीपक होंगे ये घी के होंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो 2 सिक्के रखे हुए होंगे आप लोगों ने अपनी पूजन की थाली माता लक्ष्मी जी के चौके पर, पाटे पर, उसकी आप लोगों को वापस से आज पूजन करनी है। थोड़ा सा जल छिड़क कर आप लोगों को जो है दोनों सिक्कों का और माता लक्ष्मी जी का रोली कुंकू से तिलक करना है। अबीर गुलाल वगैरह जो चीज़ समर्पित होती है पूजन में वो समर्पित करना है। चंदन वगैरह लगाना है। माता लक्ष्मी जी को पीले चावल समर्पित करना है। दोनों सिक्कों के ऊपर भी जो है चावल आपको समर्पित करना है। माता लक्ष्मी जी को लाल फूल समर्पित करना है। दोनों सिक्कों के ऊपर भी आप लोग जो है मतलब पीले कलर के फूल या लाल फूल समर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में आपको माता लक्ष्मी जी को और दोनों सिक्कों को भोग लगाना है। कोई भी थोड़ी सी सामग्री है जो आपके घर में पकवान वगैरह बने हुए हों उस दिन, उसका जो है आप लोगों को यहाँ पर भोग लगाना है माता लक्ष्मी जी को और दोनों सिक्कों के पास में, है ना। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर भोग लगा देते हो उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर आरती करना है। आरती के लिए आप माता लक्ष्मी जी की भी आरती करते हैं या जो भी आप लोग इस दिन आरती करते हैं वो वाली आरती भी कर सकते हैं। अन्यथा 5 से 7 बार आप लोग जो है आरती की थाली जो है वहीं पर पूजन वाली जगह पर आप लोग घुमा लीजिएगा, है ना। तो भाई अब इस जैसे ही आप लोगों की भोग लगाकर आरती हो जाती है, भोग लगाकर आरती करने के बाद आप लोगों को झोली पसारना है और झोली पसार कर प्रार्थना करना है माता लक्ष्मी जी से, उनको प्रणाम करना है। और प्रणाम करने के बाद झोली पसार कर ही जो है आप लोगों को ऐसी माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि हे माता लक्ष्मी, आप हमारे घर के अंदर सदा ऐसे ही विराजमान रहना, कहीं पर भी मत जाना। ऐसे आपको माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है। उसके बाद में झोली पसार कर ही आपको माता लक्ष्मी जी को प्रणाम करना है, उनसे निवेदन करना है, उनसे विनती करना है। उसके बाद में झोली पसार कर ही आप लोगों ने जो 2 सिक्के की पूजन अभी तक की हुई है ना, इसको जो है रखना है। पर दोस्तों इससे पहले जो हमने आपको एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गांठ और एक अमरबेल का टुकड़ा बताया हुआ है, ये भी पूजन की सामग्री में आपको समर्पित यहाँ पर कर देना है। जब आप पूजन कर रहे होंगे ना रोली कुंकू से तिलक करने के बाद में आप लोगों को एक कमलगट्टा भी समर्पित कर देना है, एक हल्दी की गांठ भी समर्पित कर देना और एक अमरबेल का टुकड़ा भी समर्पित कर देना है, ठीक है। उसके बाद प्रणाम करके विनती करके आप लोगों को झोली पसार प्रार्थना करना है। उसके बाद अपनी ही झोली के अंदर आप लोगों को 2 जो सिक्के की आप लोगों ने दीपावली के 5 दिन पूजा की हुई है उन दोनों सिक्कों को अपनी झोली में डाल लीजिए, ठीक है। उसके बाद में जो एक कमलगट्टा आप लोगों ने आज समर्पित किया होगा उसको भी डाल लीजिए। एक हल्दी की गांठ जो समर्पित की होगी उसको भी अपनी झोली में डाल लीजिए और एक अमरबेल का टुकड़ा जो आपने लिया होगा आज के दिन उसे भी अपनी झोली में यहाँ पर डाल लीजिए, ठीक है। और इन तीनों चीज़ों को अपनी झोली में डालने के बाद वहाँ से जो आपकी चौकी है उसको हटा दीजिए। 5 दिवसीय जो आपने चौकी लगाई हुई थी ना, जिसको हटाया नहीं हुआ था, मतलब भले ही साफ़ सफाई कर ली होगी, पर जो चौकी आपने लगाई हुई थी आज 5वें दिन पूजन को करने के बाद इन सिक्कों को, पूजन सामग्री को जो भी हमने आपको बताया वो झोली में रखने के बाद इस चौकी को आप वहाँ से हटा दीजिए। चौकी को वहाँ से हटाने के बाद अपने हाथ को जो है थोड़ा सा गीला करके उस जगह पर एक बार फेर दीजिएगा, ठीक है। या तो गीले कपड़े से वहाँ पर एक बार पोंछ दीजिएगा या तो अपने सीधे हाथ के तिली से थोड़ा सा गीला करके उसे वहाँ पर थोड़ा सा साफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद में अब आप लोगों को करना क्या है वो ध्यान से सुनिए। देखिए जो सिक्के आप लोगों के हैं और जो हमने आपको सामग्री बताई है, अमरबेल के टुकड़े, हल्दी की गांठ और जो कमलगट्टे हैं, उनको रख कर आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक वस्त्र में बांधना या तो किसी एक पोटली में बांधना जो कि लाल कलर की होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। तो इन सभी सामग्रियों को, मतलब दोनों सिक्कों को और अमरबेल का टुकड़ा, कमलगट्टा और हल्दी की गांठ को एक लाल कपड़े में बांधकर या पोटली में बांधकर आप लोगों को अपने घर की तिजोरी में माता लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए रख देना। तिजोरी या घर की गोदरेज या जो भी डिब्बा जहाँ पर आप अपना धन पैसा रखते हो वहाँ पर जाकर किसी भी शुभ घड़ी में, शुभ घड़ी देख लीजिएगा, हमने आपको शुभ मुहूर्त वगैरह बताई दिए हैं, अच्छे समय में आप लोगों को इन सभी सामग्रियों को अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांधकर रख देना है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों ये सारा काम करने के बाद इन दोनों सिक्कों को उस जगह पर घर की तिजोरी में रखने के बाद आप लोगों को जो है 5 दीपक जो आपने जलाए हुए हैं इनको यहाँ पर अलग अलग जगहों पर यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो 5 दीपक आप अपनी पूजन शुरू होने से पहले ही जला लीजिएगा। अब ये दोनों सिक्के तिजोरी में रखने के बाद या अपने स्थान पर रखने के बाद अब आपको करना क्या है कि इन 5 दीपकों को उठाना है। 5 दीपकों को उठाने के बाद जो सबसे पहला दीपक होगा वो कहाँ पर रखोगे आप लोग, जहाँ पर आप लोगों ने जो 2 सिक्के हैं अपने घर की तिजोरी में जहाँ पर भी रखे हों उसके पास कहीं पर भी अपना पहला दीपक आप लोग रख दीजिएगा, जहाँ पर आप लोगों ने इन दोनों सिक्कों को रखा हुआ अपने घर में धन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा सिक्का होगा वो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर आपने लक्ष्मी जी की पूजन की हुई है, भाई दूज की पूजन की हुई है, वहाँ पर रखोगे। तीसरा जो दीपक है वो आप अपने घर के पानी वाले स्थान पर रखोगे, मतलब पितरों का जो स्थान होता है पानी के परिंदे के पास में। उसके बाद में जो अगला जो दीपक होगा वो होगा तुलसी के क्यारे के पास में। उसके बाद में आखिरी जो दीपक होगा वो होगा आपके हॉल के पास में, हॉल, घर के हॉल में, या तो मुख्य द्वार पर आप लोग उस दीपक को रख सकते हो, है ना। इसके बाद में दोस्तों अपने पास में थोड़े से पीले चावल आप लोग तैयार रखिएगा। इस पूजन में थोड़े से चावल लेकर उसमें हल्दी मिलाकर पीले चावल कर लीजिएगा और इन
पीले चावलों को, इन 5 दीपकों को रखने के बाद थोड़े से पीले चावल लेकर अपने घर के मेन गेट पर मुख्य द्वार पर जाइएगा और वहाँ पर जो है आप लोग बाहर से खड़े होकर पीले चावल जो है अपने घर के द्वार पर फैला दीजिएगा, मतलब सीधे हाथ की हथेली से जो है आप लोग डाल दीजिएगा और उसके बाद अपने घर के अंदर प्रवेश कर जाइएगा। कैसे करना है, पहले पीले चावल बाहर की तरफ से मतलब अपने घर के मुख्य द्वार पर डालोगे, उसके बाद अंदर आप लोग अपने घर के अंदर प्रवेश करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों के पीले चावल डाल देना है और इस तरीके से आप लोगों की 5 दिन की जो मतलब दीपावली की पूजन विधि है ये पूरी संपन्न हो जाती है। इस तरीके से आप लोगों को ये भाई दूज की पूजन करनी है, जिसमें हमने आपको सारी जानकारी दे दी। अगर आपको इस भाई दूज की पूजन को करने में कोई भी समस्या आती है, कोई भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोलेबाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।